चलिए, आज हम लोग बात करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे तोड़ा जाता है। किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कैसे कैसे तोड़ा जाता है, अलग अलग तरीका उसका देखेंगे कि किस तरह से तोड़ा जाता है। ठीक है, उसका बेहतरीन तरीका यहाँ पर आज बताया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे होता है। ठीक है, जैसे अगर बात करेंगे किसी भी नंबर का अगर परफेक्ट स्क्वायर तोड़ना है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। ठीक है, कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालना है। ठीक है, जैसे अगर कोई भी दो अंक का संख्या अगर लेंगे, ठीक है, दो अंक का अगर संख्या लेते, जैसे अगर बात करते हैं हम 12 लेंगे। ठीक है, इसका अगर हम स्क्वायर अगर तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे इस पर ध्यान दीजिए। जो हमारा ये पहले इस नंबर को देखेंगे, लास्ट जो यूनिट डिजिट पर जो रहेगा उसको देखना है, उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि 1 और ये जो 2 है और जो पावर है, इस तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 1 को अगर 2 के साथ गुना करेंगे तो 2, अब फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, इस 4 को यहाँ पर रख देना है। फिर अब जो ये 1 हमारा बचा उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ गया। ठीक है, कि 12 का स्क्वायर 144 का। इसी तरह अगर कोई भी नंबर अगर लेंगे, जैसे अगर बात करते हैं कि 23 का अगर स्क्वायर करेंगे या 23 का अगर स्क्वायर करने के लिए जाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर को जो यूनिट प्लेस पर नंबर रहेगा, इकाई के स्थान पर जो नंबर रहेगा उसका हम स्क्वायर करते हैं। तो 3 का स्क्वायर अगर करेंगे हमारा हो जाएगा 9। ठीक है, अब जो ये 2 लिखा है ये 3 है और पावर में जो नंबर रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देना आपस में। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 12। 12 का मतलब यहाँ पर लिखेंगे 2, जो 1 बचेगा उसको हासिल के रूप में रख लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ बचा अब 2 का पावर अगर 2 करेंगे तो 4 और 1 जो बचा था वो जो हासिल था उसको उसमें ऐड कर दीजिए तो 4 1 5, ये आ गया हमारा 23 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह कोई भी अगर नंबर अगर ले लीजिए, जैसे अगर आप 3 7 37 का अगर स्क्वायर ले लेते हैं कि इसका कैसे तोड़ेंगे, तो सबसे पहला काम करेंगे कि 7 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, जो इकाई स्थान पर रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 का मतलब 9 लिखना है, 4 को हासिल के रूप में रखना है। ठीक है, फिर इस 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और 21 को फिर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 21 दूनी 42, 42 जो था हासिल उसको ऐड कर दीजिए उसमें तो 42 और 4 46, 46 का यहाँ पर लिख देना 6, बचा अब कितना हासिल 4। ठीक है, अब ये 3 का स्क्वायर करिए तो 3 का स्क्वायर कितना, तो 9 और 9 में उस 4 को क्या करना है, ऐड कर देना तो 9 4 13, ये आ गया हमारा 37 का स्क्वायर। इसी प्रकार जो है आप अलग अलग नंबर मतलब 2 अंक वाला जो नंबर होगा उसको आप ले करके अलग अलग नंबर का आप अपना परफेक्ट स्क्वायर जो है निकालने का कोशिश करिए। ठीक है, अब ये तो एक टाइप का। दूसरा अगर हम बात करेंगे कि अगर जिस जो भी कोई अंक है या जो भी कोई संख्या है, उस संख्या के इकाई स्थान पर अगर 5 आ जाए, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 5 आ जाए, उसको किस प्रकार अगर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। जैसे अगर हमारा 15 है, ठीक है, इसका अगर स्क्वायर करते हैं, इकाई के स्थान पर कितना है, 5 है। आप चाहेंगे इसको तो इस बेसिस पर जो आपको बताया गया है पीछे उसके अकॉर्डिंग भी उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो एक इसका एक अलग तरीका होता है, इसका भी बेहतरीन एक तरीका होता है, उसको आप देखेंगे किस तरह से होता है। जैसे अगर आप 5 का स्क्वायर कर लीजिए, जो यूनिट प्लेस पर है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, आप लिख दीजिए 25 पूरा का पूरा। जो यहाँ पर 1 बचा, 1 को क्या करिए, 1 बढ़ा दीजिए उसमें, तो 1 को 1 बढ़ा देंगे तो 2, उस 2 को क्या करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 225 इसका स्क्वायर आ जाएगा। इस परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ जाएगा किसका, 15 का। अगर इसी तरह अगर 35 लेते हैं, इसके इकाई के स्थान पर क्या है 5 है, तो 5 वाला अगर लेंगे इसका कैसे तोड़ेंगे। जैसे 5 का स्क्वायर कर लीजिए तो 25 आप लिख दीजिए इसको। ठीक है, 25 आ गया। अब 3 को क्या करेंगे, 1 बढ़ा दीजिए तो 3 को 1 बढ़ा देंगे तो 4, और उस 4 को क्या करेंगे इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 तिया 12, ये 12 आपका 1225 आपका जो है आ गया। इसी प्रकार आप किसी भी नंबर का अगर लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर 5 जिसके इकाई स्थान पर कितना हो 5 हो, उसको कैसे लेंगे। जैसे अगर आप 75 ले लीजिए, इसका अगर परफेक्ट स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या होगा, देखिए 5 का स्क्वायर करिए तो 25,
25 यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद 7 को क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे, तो 7 को 1 बढ़ाएंगे तो 8, उस 8 को क्या करेंगे, फिर इस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 सत्ते 56, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5625। ठीक है, ये हो जाएगा 75 का परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप चाहेंगे इसको तो जो ये बताया गया है आपका, ठीक है, 12 का स्क्वायर तोड़ना या 23 का स्क्वायर तोड़ना, उस बेसिस पर भी इसको आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, नहीं तो आपका ये तरीका, ये भी बेहतरीन तरीका है, आप उसके हिसाब से भी उसको क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये था 2 नंबर, मतलब 2 अंक वाला कोई संख्या होगा, उसको आप इस हिसाब से तोड़ सकते हैं। अब ऐसा नंबर पर बात करेंगे जो 100 के आसपास हो। 100 के आसपास वाला अगर नंबर अगर होगा, उसको किस हिसाब से तोड़ेंगे। ठीक है, तो उसको किस हिसाब से तोड़ेंगे उसका बात कर लेते हैं कि कैसे तोड़ा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 100 के नजदीक अगर कोई संख्या है, ठीक है, 100 के आसपास कोई संख्या है, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि 102, ठीक है, इसका अगर हम परफेक्ट स्क्वायर अगर तोड़ेंगे जो 100 के नजदीक है, तो क्या करेंगे, सो ध्यान दीजिए, इसको आप देखिए 102 को देखना है आराम से। ठीक है, 102 को क्या करेंगे, ये देखना है कि 102 जो है 100 से कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है। ठीक है, तो 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, जितना ज्यादा रहेगा उतना का स्क्वायर कर देना, ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4। देखिए यहाँ पर 2 अंक कम से कम आप लिखिए। ठीक है, 2 अंक आपको लिखना है, तो 4 एक हो गया, 1 अंक और आपको लगाना है, तो 04 आप लेकर के रख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर 102 है। ठीक है, 102 है, तो 102 जो है 2 ज्यादा है ना 100 से, इसमें 2 और बढ़ा करके लिख दीजिए। 102 में अगर 2 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 104। ये 102 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अगर बात करेंगे कि जैसे अगर आपका रहेगा 113, कि अगर 113 का अगर परफेक्ट स्क्वायर हमको निकालना है, कि कैसे निकालेंगे, तो ये आप देखिए कि 100 से कितना ज्यादा है। ठीक है, तो 100 से ही 13 ज्यादा है, तो 13 का हम स्क्वायर कर लेंगे, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, इसको आप साइड में इसे रख दीजिए। इसको देखिए 113 से कितना, 113, 100 से 13 ज्यादा है, इसमें और 13 बढ़ा दीजिए, 113 में 13 बढ़ा देंगे हो जाएगा 126। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है ना, ये जो तोड़े थे ना, इसमें से मात्र आपका जो है 2 अंक लेना है। ठीक है, जो तीसरा अंक आया है उसको क्या करिए, इसमें ऐड कर दीजिए 126 में, 126 में 1 को ऐड करना होगा, 127 हो जाएगा। फिर इस जो 2 अंक बचा उसको आप सीधा यहाँ पर लिख दीजिए, ये हो जाएगा 113 का स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार अगर आप 100 से नीचे वाला कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 97 ले लेते हैं, कि इसका अगर हमको परफेक्ट स्क्वायर अगर करना है तो किस प्रकार करेंगे। देखिए इस 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 कम है तो 3 का स्क्वायर करिए, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9। ये हो जाएगा आपका 09 लिखिए, कम से 2 अंक यहाँ पर आपको लेना है। ठीक है, 3 अंक अगर आता है तो यहाँ पर जैसे बढ़ा करके इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, तो ऐड कर देना। अगर 1 अंक आता है तो 2 अंक हमको बनाना है, तो 1 0 एक्स्ट्रा अपना ले लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होता। ठीक है, 97 जो है 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो उसको क्या करिए, 3 और कम कर दीजिए। तो 97 में से 3 कम होगा तो कितना हो जाएगा, 94। ये हो जाएगा 94, आप लिख दीजिए, 09 को यहाँ पर उतार दीजिए, ये हो जाएगा 97 का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार कोई भी 100 के आसपास का जो संख्या होगा आप ट्राई कर सकते हैं, 124, 125, 126, 127, इस पर आप चेक कर सकते हैं, आपका आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार अगर देखते हैं कि मान लीजिए अगर आपका जो है क्या कहते हैं, कोई 200 के आसपास का नंबर अगर होगा, ठीक है, 200 के आसपास का नंबर होगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसे अगर आपका लिखा होगा क्या चीज, जैसे अगर आपका 200 के आसपास का नंबर कोई ले लेते हैं, जैसे अगर है 212, इसका हमको निकालना है परफेक्ट स्क्वायर, कि 212 का परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकलेगा। ठीक, तो 212 को कैसे निकाल, देखिए 200 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर कर लीजिए 144। ठीक है, इसको आप क्या करें, साइड में यहाँ पर रख दीजिए। अब इसको देखिए 212 से 12 ज्यादा है, इसमें और 12 बढ़ा दीजिए, और 12 जो ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 224। एक काम यहाँ पर और आपको थोड़ा करना होगा कि जो 200 है 100 के कंपैरिजन में कितना गुना है। ठीक है, अगर 200 का बात करेंगे तो 100 के कंपैरिजन में वो 2 गुना है, इसलिए इसमें क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 के कंपैरिजन में 200 जो होता है 2 गुना होता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 448।
देखिए यहाँ से आपको मात्र 2 अंक लेना है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा 1 अंक बचा उसको इसमें ऐड कर दीजिए, तो 448 में अगर एक ऐड कर देंगे ये हो जाएगा हमारा 449, ठीक है। और इस दोनों को यहाँ पर आप क्या करिए, लिख दीजिए, ठीक है। ये 212 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप बात करेंगे जैसे एक 200 से नीचे वाला कोई नंबर अगर ले लेते हैं, ठीक, अगर ले लेते हैं 196, इसका अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर अगर तोड़ना है, किस प्रकार तोड़ेंगे, बस 200 से भी इसको क्या करिए, 200 से कंपैरिजन कर लीजिए, ठीक है। 200 से कंपैरिजन करना कैसे करेंगे, ठीक है। ये 200 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 कम है तो 4 का स्क्वायर लिख लीजिए अपना साइड में, तो 16 आ गया, ठीक है। और 200 से 4 कम है तो इसको और 4 कम करवा दीजिए, तो 4 कम कर देंगे 196 में, 192 हो जाएगा। और 200 से ना कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसको देखना है कि 100 का वो कंपैरिजन में कितना गुना है, 200, तो 2 गुना है तो इसको 2 से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखिए क्या हो जाएगा, 192 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करिएगा ना, आपका आ जाएगा 384, ठीक है। और ये जो है इसको आप लिख दीजिए यहाँ, 16 जो है उसको लिख दीजिए, ये 196 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपका 300 के आसपास का कोई नंबर लेगा, ठीक है, 300 के आसपास का अगर लेगा, जैसे अगर ले लेते हैं हम 312 ले लेते हैं, ठीक है। 312 नहीं, चलिए इसको हटाते हैं, 300 मान लीजिए 11 ले लेते हैं कि 311 का परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालें, ठीक है। तो 311 का परफेक्ट स्क्वायर निकालना, तो इसको कंपेरिजन ये करना कि 300 से ये कितना बड़ा है, ठीक है। 11 बड़ा है तो 11 का स्क्वायर आप यहाँ साइड में लिख दीजिए कि 121, ठीक। अब ये 311 से 11 बड़ा है, उसमें 11 को क्या कर देना, ऐड कर देना, ये हो जाएगा 322, ठीक है। अभी बताए थे कि 200 वाला में क्या बताए थे कि 100 जो है, 100 के कंपैरिजन में 200 कितना था, तो 2 गुना था, ठीक है। अब 300 को देखना है क्या चीज कि 100 के कंपैरिजन में वो कितना गुना है, तो 300 जो है 100 के कंपैरिजन में जो है वो 3 गुना है, ठीक है। इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जितना गुना रहेगा ना उतना से आपको कुछ नहीं, सिर्फ उसके इसमें क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करिएगा ना, 322 को 3 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हो जाएगा 966, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से तो मात्र आपको 2 अंक लेना है, ठीक है। ये 1 अंक फिर आपका एक्स्ट्रा आ गया, तो इस एक्स्ट्रा अंक में क्या ये जो आता है एक्स्ट्रा अंक, उसको इसमें ऐड कर दीजिए, तो 966 में एक ऐड कर देंगे, आपका हो जाएगा 967। जो 2 अंक बचा उसको आप क्या कर दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका 311 का परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार 300 के आसपास का कोई लीजिए, जैसे अगर आपका 200 1 मिनट, ठीक है। अगर आपका क्या कहते हैं 200 अगर आपका मान लीजिए 85 है, ठीक है। इसका जैसे परफेक्ट स्क्वायर हमें तोड़ना है, देखिए तो ये 300 से 15 कम है, ठीक। तो 15 आप क्या कर लीजिए, अब 15 का स्क्वायर पहले निकाल लीजिए, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, उसको साइड में लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसमें 15 कम है तो 15 और कम कर दीजिए, तो 285 में अगर 15 अगर कम कर देंगे आपका हो जाएगा 270। किससे इसको कंपैरिजन कर रहे हैं, 300 से ना, तो 100 का कितना कंपैरिजन करेंगे 100 के साथ अगर 300 को, तो 3 गुना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसको अगर 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना 810, 27 81 होता है, 1 जीरो आप लिख दीजिए 810, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 अंक मात्र आपको लेना है, ये बचा फिर आपका एक एक्स्ट्रा अंक, उसको क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड कर देंगे तो 810 में अगर 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 812, ठीक है। और इसको आप बस ये जो 2 अंक बचा इसको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 285 का परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। इतना आपको ये चीज में करना है, 300 का हो या 400 का ले लीजिए, या इसी में आप 500 के आसपास का कोई नंबर ले लीजिए, या 600 के आसपास का कोई, जैसे ले लेते 600 का, कि अगर मान लीजिए हमको 687 का परफेक्ट स्क्वायर तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे, 687 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर तोड़ना कैसे तोड़ेंगे, इस देखिए इसको किसके आसपास है, 600 के आसपास है या 700 के आसपास है, तो 700 के नजदीक है, 700 से मात्र 13 कम है, हम क्या करेंगे 13 का स्क्वायर कर लीजिए तो 169, जितना कम या जितना ज्यादा रहेगा ना उतना का स्क्वायर करके आप उसको क्या करना है, साइड में लिख लेना है, ठीक है। अब इस कितना 13 कम है ना, तो 13 आप और कम कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 674, ठीक है। आज 700 से ना कंपैरिजन कर रहे हैं, तो 700 को आपको देखना है कि 100 के कंपैरिजन में वो कितना गुना है, तो 7 गुना है, तो इसको क्या कर लेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 7 चौका 28, 7 सत्ते 49,
दो 51, 7 छक 42, 42 और 5 हो जाएगा आपका 47। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर 2 अंक आपको मात्र लेना है, 1 अंक फिर आपका जो है एक्स्ट्रा है, जो एक एक्स्ट्रा रहेगा उसको इसमें ऐड कर दीजिए। 8 में 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर फिर आपका लिखा जाएगा 9। ठीक है, आई 2 अंक को क्या कर देना, यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार 687 का भी परफेक्ट स्क्वायर आप तोड़ सकते हैं, मतलब 800, 900, 1000, आप 1100, 1200, 1300 जो भी रहेगा उसको आप इस हिसाब से तोड़ सकते हैं। बस एक चीज और ध्यान देना है इसमें, मान लीजिए आपका जो रहेगा, थोड़ा हम पीछे चलेंगे। ठीक है, एक चीज और इसमें ध्यान देना ये बात का है कि जैसे अगर आपका मान लीजिए 147 का परफेक्ट स्क्वायर अगर करना रहेगा, 147 का परफेक्ट स्क्वायर कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, इसको जो तोड़ना अगर रहेगा तो किस बेसिस पर तोड़ेंगे सो समझिए। देखिए, इसको या तो 100 से कंपेरिजन करने वाला अभी बताए थे, या तो आप 200 से कंपेरिजन करेंगे। तो 200 से अगर कंपेरिजन करेंगे तो उससे 53 कम है। ठीक है, तो 53 का स्क्वायर लिखना मुश्किल हो जाएगा, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर 100 से अगर कंपेरिजन करेंगे, ठीक है, तो 47 ज्यादा है, तो 47 का अगर परफेक्ट स्क्वायर अगर निकालेंगे, ठीक है, तो वो भी अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस चीजों को अगर आसान बनाना है तो क्या करेंगे, इसको हम 150 से कंपेरिजन कर देते हैं। ठीक है, 150 से कंपेरिजन करेंगे तो 150 से 3 कम है। ठीक है, तो 3 कम है तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए, 0 हो जाएगा। ठीक है, और 150 से 3 कम है और इसमें 3 कम कर दीजिए तो 144 ये हो जाएगा, 3 कम करेंगे तो। अब आपको ये देखना है कि 150 जो है ना 100 का कितना गुना है। ठीक है, 150 जो है 100 का कितना गुना है, तो आप अगर वैसे तो 1.5 गुना है, मतलब 3/2। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करिए, 150 में क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर सकते हैं। ये 0 से 0 कटेगा, 5 से काटिएगा, इसको 5 या 15, 5 दूनी 10, 3/2 आया ना, इस 3/2 को इसके साथ क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितना गुना रहेगा उतना से मल्टीप्लाई करना। इसको अगर डिवाइड करिएगा ये हो जाता है 72, 72 को 3 से गुना करिएगा तो 216। ठीक है, आई 0 आपका आ जाएगा। बस यही करना है आपको। इसी तरह अगर आप इधर 150 के आसपास था, अगर मान लीजिए 155 रहता या 156 रहता, इसका परफेक्ट स्क्वायर अगर हमें करना होता तो 150 के आसपास है, तो क्या करेंगे, 150 से कंपेरिजन करेंगे। 150 से कितना गुना है, सॉरी 150 से कितना ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पर आप लिख दीजिए 36। ठीक है, और 150 से 6 ज्यादा है तो इसको कर लिए 36। उसके बाद 6 ज्यादा तो 6 और बढ़ा दीजिए, तो 156 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 162। ठीक है, अब देखिए 150 अभी बताएं कि 3/2 गुना होता है। अब 3/2 से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसको अगर काटिएगा 81, 81 को अगर 3 से गुना करेंगे 243। ठीक है, 243, और इसके बाद इसको आप क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। सिर्फ ज्यादा रहेगा तो ऐड करना है, 2 अंक कम से कम 2 अंक हमको मात्र लेना है। ठीक है, ज्यादा रहेगा तो ऐड करना, नहीं ज्यादा रहेगा तो बस उसको यहाँ पर लिख देना। ये हमारा 156 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसी प्रकार अगर बात करेंगे 250 के आसपास का, जैसे 257 है, इसका अगर परफेक्ट स्क्वायर अगर हमको तोड़ना होगा, ठीक है, तो कैसे तोड़ेंगे, 250 के अगर आसपास जाएंगे तो कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए 250 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर करिए तो 49। ठीक है, 250 से 7 ज्यादा है तो 7 का स्क्वायर कर लिए 49। ठीक, अब जो है 7 ज्यादा है तो इसको और 7 बढ़ा दीजिए, तो 257 में अगर 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 264। ठीक है, 264। अब देखिए 250 को कंपेरिजन करना है कि 100 का कितना गुना है, 2.5 गुना है। 2.5 गुना मतलब 5/2। अगर आपको अगर दिक्कत होता है तो आप क्या करिए, 250 में क्या करना है, 100 से डिवाइड कर दीजिए, इसे ही कट जाएगा। देखिए 5 से इसको 5 25, 5 दूना 10, 5/2 आया ना, इस 5/2 से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा आपका, कितना से कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 132। 132 दूना होता है आपका 264। 132 को अगर आप 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, आप कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, 100 को पहले 5 से गुना कर लीजिए, 500, अब 32 पंचे 160, 660। ठीक है, आई 2 अंक बचा ना, तो आपको इस दोनों को क्या करना है, लिख लेना। इसी प्रकार आप 250 के आसपास का बता दिया गया है, 350 के आसपास का, 450 के आसपास का। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, सबको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने से क्या करें, एक कोई भी डिजिट ले ले, कोई भी नंबर ले ले। ठीक है, कोई भी नंबर ले करके आप उसका क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर तोड़ने का कोशिश करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही।